नमस्ते बच्चों। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 1 एवं 2 की पुनरावृत्ति की थी। आज की कक्षा में हम पाठ 3, 4 एवं 5 की पुनरावृत्ति करेंगे एवं उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह किसी नेता की तस्वीर लग रही है ना? तो यह किस नेता की तस्वीर है? यह गोपाल कृष्ण गोखले की तस्वीर है। इनकी कहानी हमने पाठ 3 में पढ़ी थी, जिसका नाम था गोपाल की सच्चाई। तो चलिए गोपाल की सच्चाई के आज हम पुनः एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। गोपाल की सच्चाई में पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि अध्यापक ने जो गणित का प्रश्न हल करने को दिया था सभी बच्चों को, उसे गोपाल ने बिल्कुल सही हल किया था। दूसरा प्रश्न है, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि वह प्रश्न उसने स्वयं हल नहीं किया था। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्यों? क्योंकि अध्यापक के सामने गोपाल ने सब सच्चाई बता दी थी, इसीलिए अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। चौथा प्रश्न है, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि एक दिन अवश्य तुम एक महान इंसान बनोगे। गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। यह हुआ हमारा पाठ 3 का प्रश्न एवं उत्तर। अब चलिए लिखित कुछ 3 प्रश्न रह गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया? इसका उत्तर है गणित का। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल उदास हो गया। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? गोपाल ने प्रश्न अपने मित्र से हल करवाया था। चलिए अगला पाठ देख लेते हैं, पाठ 4। चतुर गीदड़ भी बड़ी मनोरंजक कहानी थी, जिसके आज पुनः एक बार फिर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? गीदड़ी ने यह इसलिए कहा क्योंकि गुफा में जगह जगह मांस के तो टुकड़े पड़े हुए थे, और मांस कौन खाता है? शेर खाता है। दूसरा प्रश्न है, गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी? गीदड़ ने गीदड़ी को यह योजना बताई कि जैसे ही शेर आएगा तो तुम मुझे 30 मार खां के नाम से बुलाना, जिसे सुनकर शेर डर जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया? क्योंकि शेर को लगा कि उसकी गुफा में उससे भी शक्तिशाली कोई जानवर आ गया है, जिससे शेर को खतरा हो सकता है। चौथा प्रश्न है, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा? क्योंकि शेर को लोमड़ी पर विश्वास नहीं था कि शायद वह कहीं उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए उसने स्वयं को लोमड़ी के साथ बांध लिया। पांचवा प्रश्न है, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा? गीदड़ की बात सुनकर शेर इसलिए भागा क्योंकि उसे लगा कि लोमड़ी ने उसके साथ विश्वासघात किया है और लोमड़ी उसे फंसाकर उसके पास लाई है। लिखित प्रश्नों में भी 3 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हम देख लेते हैं। यह तो शेर की गुफा है, यह किसने कहा? गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। यह बात किसने किससे कही? यह बात शेर ने अपने साथियों से कही। मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। यह किसने कहा? यह लोमड़ी ने शेर से कहा। चलिए बच्चों, आज का अगला पाठ 5 भी देख लेते हैं, जिसका शीर्षक है कैसे चलेगी, जो कि एक मनोरंजक पर्यावरण से संबंधित कविता थी। इसके प्रश्न हैं, पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं?
पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, बारिश धूप धूल से खुद को खुद धूल सहते हैं, बारिश धूल मिट्टी सब कुछ सहते हैं, धूप सहते हैं और हमें इन सब से बचाते हैं। दूसरा प्रश्न है, डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना बाहों से की गई है। तीसरा प्रश्न है, प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु क्या होती है बच्चों? प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जिंदा हैं। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? हमारे द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खींच लेते हैं और हमें सांस लेने को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद वर्षा कराकर, ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर, लकड़ियाँ देकर, जिनसे हम अनेकों तरह के सामान बनाते हैं, औषधि प्रदान कर हमारी धरती की मदद करते हैं। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यदि पेड़ ना रहे तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? हमें प्राणवायु कौन देगा? इसीलिए हमारी ज़िंदगी पेड़ों के बिना मुश्किल हो सकती है। चलिए बच्चों, आज का हमने पुनरावृत्ति कार्य यहाँ ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ी ही देर में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।